बाबा साहब का असली विरोधी कौन? बहुत ही गहरी प्रश्न है, माइक्रो प्रश्न है। इस प्रश्न को चिंतन मंथन करते हुए, गहरी रूप से विचार करते हुए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सही सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके। चलिए, सारी बातें समझ में आपको आ जाएगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो पुनः फिर दोबारा वीडियो देखिए तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का असली विरोधी कौन है, असली दुश्मन कौन है, इसको समझ लेते हैं, जो आपके सामने होगा। इस बात से संपूर्ण भारत के लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास अर्थात पिछड़ा और पिछड़ा जाति पूर्ण रूप से अवगत है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान मिलने से पहले इस संपूर्ण एससी एसटी ओबीसी समाज का एक नारकीय जीवन थी, एक जानवर से भी बढ़कर बदतर जीवन थी। अब प्रश्न यही उठता है कि संपूर्ण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास को नारकीय जीवन से मुक्त कराकर संपूर्ण रूप से मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, नौकरी में भागीदारी का अधिकार, ये किसने दिया? क्या किसी मंदिर में जाने से मिला? मंदिर में पूजा अर्चना करने से मिला? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं। इतनी बड़ी संपूर्ण बड़े अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार, ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाई, ना कि किसी मंदिर और पूजा पाठ से आपको मिला। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब इस विश्व का छठा महान पुरुष थे और यही नहीं, उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषा के ज्ञाता थे और ये किसी देव देवी की कृपा से नहीं हुआ। इसलिए नारकीय जीवन से मुक्त कराए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के अंदर में अधिकार देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का 22 प्रतिज्ञाएं जो दिए हैं, उस 22 प्रतिज्ञाएं को आपको पढ़नी चाहिए, पढ़ लीजिए। अगर नहीं जानकारी हो तो पढ़ ले। अगर जानकारी है और जानकारी रहते हुए भी फिर मंदिर के अंदर में सलाम देते हैं तो नकली तो साबित होंगे। उन 22 प्रतिज्ञाओं में से पहला प्रतिज्ञा इस प्रकार से है, मैं ब्रह्मा और विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनको कभी पूजा करूंगा। ये पहला प्रतिज्ञा है। इसके बाद में 21 प्रतिज्ञा और है। अब पहला प्रतिज्ञा से ही आपको पता चल गया होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब क्या कहना चाह रहे थे अपने लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, जिन समाज को नारकीय जीवन से मुक्त कराकर पढ़ने की, धन दौलत रखने और नौकरी की अधिकार दिया। मगर बड़े ही ताजुब की बात होती है, पढ़े लिखे लोगों को जो कुछ भी अधिकार ये मिल गया है, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार है, इस संपूर्ण अधिकार को देव देवियों की कृपा समझते हैं। अब फैसला आपको करना है कि संवैधानिक अधिकार मिलने से पहले इस समाज का नारकीय जीवन था और जो कुछ भी मिला वो बाबा साहब के देन से मिला। तो बाबा साहब क्या कहे और मैं क्या कर रहा हूं, अब आपके ऊपर ही है। आप स्वयं फैसला कर ले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का नाम जो ले रहे हैं उनके प्रति मैं वफादार हूं या गद्दार हूं। ये 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा से ऐसे पता चल रही है और बाकी जो 21 प्रतिज्ञा बचता है उस प्रतिज्ञा को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा मैं कितना वफादार और कितना गद्दार हूं। क्यों कि जैसे ही 21 प्रतिज्ञाएं आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके दिलो दिमाग के अंदर में जरूर सवाल उठेगी, बहुत सारे प्रश्न उठेगी कि ढोंग पाखंड अंधविश्वास में पढ़कर उन पाखंडी ब्राह्मणों को जो पूजा पाठ के लिए अपने घर में बुलाते हैं
ये किनकी गलती है? ये कौन बुलाता है? वो तो अपने आते नहीं हैं। कि हाल तो वही हो गया, खाते हैं बाबा साहब का। कमाई पूरी तरह से संपूर्ण धन दौलत, नौकरी की अधिकार, संपूर्ण अधिकार नारकीय जीवन से एक स्वाभिमानी जीवन बाबा साहब ने दिया। तो खाते हैं बाबा साहब का, मगर गुण गाते हैं पाखंडियों का, गुण दान देते हैं पाखंडियों का, पूजा करते हैं मंदिर में, देव की कृपा उनकी समझते हैं। तो ये 21 प्रतिज्ञा जानकारी हो जाने के बाद और बाबा साहब के लिए मैं कितना विरोधी हूं और बाबा साहब के लिए कितना मैं वफादार हूं, ये सारी कुछ पोल खोल करके आपके सामने आ जाएगी जब 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब को पूरी तरह से पता करते हैं, तो पढ़ते हैं, तो चिंतन मंथन करते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बाबा साहब का असली विरोधी कौन है, इस कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का सत्य जानकारी आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। और अपने हित कुटुंब रिश्तेदार में, मित्र बंधुओं में यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सही सही बातें हर जन जन को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।